इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या देखा था कि एसी सर्वो मोटर क्या होता है, राइट। तो इस पार्ट में हम क्या देखेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एसी सर्वो मोटर, ठीक है, मोटर। तो देखो व्हेन द स्पीड व्हेन योर स्पीड इज 0, तो जो उस वक्त जो टॉर्क होगा उसे क्या कहेंगे, स्टॉलिंग टॉर्क कहते हैं, ठीक है। कि व्हेन द स्पीड इज 0 द टॉर्क टी नॉट इज नोन एज स्टॉलिंग टॉर्क, ठीक है, स्टॉलिंग टॉर्क कहते हैं उसे, राइट। तो हम स्टॉलिंग टॉर्क को कैसे लिखते हैं, टी नॉट से डिनोट करते हैं, राइट। तो जो आपका जो उस वक्त जो आपका जो स्टॉलिंग टॉर्क होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो स्टॉलिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द कंट्रोल वोल्टेज, ठीक है। जो आपका उस वक्त जो कंट्रोल वोल्टेज होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। व्हेन योर स्पीड इज 0 द टॉर्क इज नोन एज स्टॉलिंग टॉर्क। जब आपकी स्पीड यहाँ पे मान लो कि स्पीड 0 है, ओमेगा इक्वल्स टू 0, तो उस वक्त जो टॉर्क आपको मिलेगा वो क्या होगा, स्टॉलिंग टॉर्क होगा आपका। तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो आपने कंट्रोलिंग वोल्टेज जो अप्लाई कर रखा है उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए आप क्या लिख दोगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए मैंने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लिया के, ठीक है, समझ गए। तो यहां से आपका के क्या आ जाएगा, के हो जाएगा टी नॉट अपॉन वीसी। इट इज अ रेशियो, बेसिकली इट इज अ रेशियो ऑफ योर स्टॉलिंग टॉर्क, राइट, अपॉन क्या हो जाएगा, आपका जो कंट्रोल वोल्टेज होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो वही है कि व्हेन योर स्पीड इज 0 योर टॉर्क इज नोन एज स्टॉलिंग टॉर्क। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपका जो उस वक्त जो आपका टॉर्क है, अगर ओमेगा की वैल्यू 0 होगी तो जो आपकी टॉर्क होगी उसे क्या कहेंगे, स्टॉलिंग टॉर्क कहेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो देखो मैंने स्लोप निकाल लिया, तो स्लोप ऑफ टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, टी नॉट अपॉन ओमेगा नॉट, स्टॉलिंग टॉर्क एट द रेटेड वोल्टेज अपॉन नो लोड स्पीड, ठीक है। जब आपकी कोई स्पीड नहीं, जो आपकी जब उस वक्त लोड नहीं कनेक्टेड है, तो उस वक्त क्या होगी, जो स्पीड होगी उन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, आपका स्लोप ऑफ टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, सॉरी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, ठीक है, स्लोप आ जाएगा, राइट। अब देखो इसके बाद ये टॉर्क इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। तो देखो ये टॉर्क इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, आपको लाइन की इक्वेशन पता है, ये हमारा क्या आ रहा था, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया था वो आ रही थी, राइट। इन दोनों के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, लीनियर आएगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या था, टीएम था, ये क्या था, ओमेगा था। समवेयर वी आर गेटिंग टी नॉट व्हेन ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो आपको पता है कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू क्या होता है, mx प्लस सी, ठीक है। तो y यहाँ पे एक्सिस क्या आपका tm, ठीक है। m क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, स्लोप क्या आपका m, और x एक्सिस पे क्या है, ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी c क्या अपना कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमने क्या ले लिया है, टी नॉट ले लिया है। व्हेन योर स्पीड इज 0, तो टी नॉट हमने क्या निकाला था, टी नॉट क्या था, किसके प्रोपोर्शनल था, वीसी के प्रोपोर्शनल था। तो टी नॉट क्या निकाला था हमने, के वीसी। तो टी नॉट की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, के वीसी। ये क्या हो जाएगा, टीएम इक्वल्स टू एम डब्ल्यू अपॉन टी नॉट। तो टी नॉट की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, के वीसी। वाई क्या आपका, टीएम, जो आपका ये क्या होता है, ये क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन पता होगी। तो ये क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप आपका क्या था, एम था, और एक्स एक्सिस पे क्या हमने लिया है, ओमेगा लिया है, प्लस टी नॉट ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या हो रहा है, क्योंकि हमें कांस्टेंट एक टॉर्क मिल रहा है, आपको स्टॉलिंग टॉर्क हो रहा है व्हेन द योर स्पीड इज 0। आपकी स्पीड वैरी नहीं कर रही है, एक कांस्टेंट स्पीड पे क्या होगा, आपको एक कांस्टेंट क्या मिल रहा है, टॉर्क मिल रहा है। तो उससे हम क्या ले लेंगे, एक कांस्टेंट, ये जो क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हमने ले लिया टी नॉट। तो टी नॉट आपका क्या निकला था, के इंटू वीसी, ठीक है। तो यहां से आप क्या ले लोगे, इन सब का लाप्लास ले लोगे। लाप्लास लोगे तो क्या हो जाएगा, टीएमएस इक्वल्स टू एम ओमेगा एस प्लस के वीसी एस, ठीक है, समझ गए, यहां तक हो गया। तो देखो इससे पहले मैंने आपको मैकेनिकल टॉर्क का इक्वेशन बताया था, क्या होता है, टीएम इक्वल्स टू जे डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा प्लस एफ नॉट ओमेगा, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, इसका जब आप लाप्लास लोगे तो क्या हो जाएगा, टीएमएस, राइट, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
जे क्या हो जाएगा एस ओमेगा एस, डिफ्रेंशिएशन का क्या होता है लाप्लास, एस ओमेगा एस हो जाएगा प्लस एफ नॉट ओमेगा एस। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा ओमेगा ओमेगा एस को आप क्या ले लोगे कॉमन ले लोगे, क्या आ जाएगा जे एस प्लस एफ नॉट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहां तक आ गया इक्वेशन, तो मैंने वही लिखा है कि टी एस क्या हो जाएगा जे एस प्लस एफ नॉट ओमेगा एस, राइट। तो देखो आप जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखोगे तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है टीएम है, यहाँ पे भी टीएम है, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन कंपेयर दीज टू क्वांटिटीज, राइट। क्योंकि यहाँ पे भी हमें टॉर्क मिल रहा है, यहाँ पे दोनों टॉर्क क्या है सेम है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर दिया, तो क्या हो जाएगा एम ओमेगा एस प्लस के वी सी एस इक्वल्स टू जे एस प्लस एफ नॉट ओमेगा एस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो अब मैं क्या करूंगी, ओमेगा वाली जो टर्म है ना उसे एक साइड आप ले आओ, तो यहां से क्या मिल जाएगा ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया, मान लो ओमेगा एस। ठीक है, मैंने क्या किया ये ओमेगा वाली जो टर्म है इस साइड लेके मैं आ गई, तो क्या हो जाएगा जे एस एफ नॉट, ठीक है, माइनस एम, राइट, समझ गए यहां तक। और ये क्या हो जाएगा के वी सी एस। ठीक है, अब देखो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, बेसिकली इट इज अ रेशियो ऑफ इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट हमने क्या दिया था आपको, सॉरी इनपुट क्या दिया था, कंट्रोल वोल्टेज दिया था वीसी, राइट। और हमें आउटपुट क्या मिल रहा था, एंगुलर रोटेशन मिल रहा था। हम जो आपका रोटर का जो शाफ्ट था उसे हम क्या कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका जो ये क्या हो गया, दिस वन इज आउटपुट बेसिकली और दिस वन इज इनपुट। तो रेशियो क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन वीसी। तो जब इसको इस साइड लेके आ जाओ तो क्या आ जाएगा के अपॉन जे एस प्लस एफ नॉट माइनस एम। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, जो अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे, एफ नॉट माइनस एम से, क्योंकि हम सिंप्लीफाई कर सकें इस इक्वेशन को, ठीक है, मोर जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकें। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा के अपॉन एफ नॉट माइनस एम जे एस अपॉन एफ नॉट माइनस एम। ये एफ नॉट माइनस एम अपॉन एफ नॉट माइनस एम क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है इससे मैंने क्या लिख दिया कि एम लिख दिया, राइट। और जो ये आपकी टर्म है इसी में लिख दिया टाउ एम। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, ओमेगा एस अपॉन वीसी एस क्या हो जाएगा के एम अपॉन टाउ एम एस प्लस 1। ठीक है, तो वेयर योर के एम क्या हो जाएगा, योर के एम इज के अपॉन एफ नॉट माइनस एम। इसे क्या कहते हैं, मोटर गेन कांस्टेंट कहते हैं। और जो आपका जो टाउ एम है वो क्या हो जाएगा जे अपॉन एफ नॉट माइनस एम। दिस इज बेसिकली टाउ क्या होता है अपना टाइम कांस्टेंट होता है, तो क्या हो जाएगा मोटर टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था एसी सर्वो मोटर का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या दिया था इसमें, आपको इनपुट क्या दे रहे थे हम लोग एज अ कंट्रोल वोल्टेज दे रहे थे, और आउटपुट हमें क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, रोटेशन ऑफ शाफ्ट। ठीक है, जो आपका रोटर का शाफ्ट था उसे क्या करना था, हमें रोटेट करना था। तो ये आपका हो गया बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन। तो आपका एसी सर्वो मोटर क्या था, उसमें क्या था, 2 स्टेटर थे जो कि 90 डिग्री अपार्ट रखे हुए थे। जो आपका ये दो स्टेटर थे, दो स्टेटर वाइंडिंग थी। फर्स्ट वन इज नोन एज रेफरेंस वाइंडिंग एंड सेकेंड वन इज नोन एज कंट्रोल वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, तो आपका जो कंट्रोल वोल्टेज वाइंडिंग था वो क्या कहाँ रखा हुआ था, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज था विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज ऑफ रेफरेंस फेज। ठीक है, जो आपका रेफरेंस फेज वोल्टेज का जो वो था फेज था उससे 90 डिग्री आउट ऑफ फेज रखा हुआ था। ठीक है, राइट। तो इन दोनों के कारण क्या होता, फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था। तो जो फ्लक्स था वो भी क्या थे, 90 डिग्री अपार्ट थे एक दूसरे से। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, उसके कारण क्या हुआ, आपका रोटर रोटेट किया। ठीक है, तो अगर मैंने क्या किया कि अगर मैं कंट्रोल वोल्टेज की, मान लो रेफरेंस वोल्टेज की तो फेज जो है वो 0 है, जो कंट्रोल वोल्टेज था उसका फेज क्या था 90 था। अगर मैंने उसे -90 कर दिया तो जब 90 था वो क्या होता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटर को रोटेट कर रहा था। ठीक है,
और जैसे ही मैंने 90 किया तो वो क्या किया, आपके रोटर को क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर है उससे हम रिवर्स कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ पोलैरिटी ऑफ कंट्रोल वोल्टेज फेज सिग्नल। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जो आपका कंट्रोल वोल्टेज का जो फेज है उससे हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स करके आपके रोटर की भी डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड इसमें क्या था, जो आपका ये क्या मैंने आपको स्टार्टिंग क्या बताया था, ये क्या होता है, बेसिकली सिमिलर होता है एज सिमिलर टू द टू फेज इंडक्शन मोटर। जो टू फेज इंडक्शन मोटर होता है उसके सिमिलर होता है, एक्सेप्ट सम कंस्ट्रक्शन जो होते हैं इसमें स्पेशल होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका इंडक्शन मोटर में जो आपको टॉर्क स्पीड जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है वो क्या होता है, लीनियर नहीं मिलता है। लेकिन जो एसी सर्वो मोटर होता है उसमें जो आपको स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या मिलता है, आपको लीनियर मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो आपके इंडक्शन में होता है आर एक्स बाई आर रेशियो क्या होता है, ये काफी हाई होता है, और इसमें क्या होता है एक्स बाई आर रेशियो क्या होता है, ये काफी लो होता है। ठीक है, समझ गया यहाँ तक। और ये क्या होता है, लो पावर एप्लीकेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। तो ये आपका था एसी सर्वो मोटर और इसका ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है।